हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बीआरएस का पार्ट नंबर 3। आज जो हमें सब कुछ सेम करना है जैसे आपने करते थे। अगर बैलेंस कैश बुक के नीचे दिया है, कैश बुक का दिया है तो कैश बुक के नीचे चेक करना है। अगर बैलेंस बैंक का दिया है तो बैंक के नीचे। खास बात क्या है, आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो सेम टू सेम जो जैसे मैंने पार्ट 1 में कराया था। मतलब क्वेश्चन में गिवन होता था बैलेंस एज पर कैश बुक, तो हम कैश बुक के नीचे चेक करते थे। सेम टू सेम वैसा ही करना है, लेकिन अब यहाँ पे ये अनफेवरेबल बैलेंस है, मतलब नेगेटिव दिया हुआ है। नेगेटिव कह लो, अनफेवरेबल कह लो, ठीक है, या फिर क्रेडिट बैलेंस कह लो। किसका? कैश बुक का। तो हम प्लस आइटम में लिखते थे, लेकिन आज हम माइनस आइटम में लिखेंगे क्योंकि ये नेगेटिव बैलेंस दिया हुआ है। जो हमने क्वेश्चन बनाया था उसमें हमें डेबिट बैलेंस लिखा होता था। क्या लिखा होता था? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, इसलिए हम प्लस में लिखते थे। नेगेटिव, अनफेवरेबल या क्रेडिट बैलेंस लिखा होगा तो हम माइनस साइड लिखेंगे, उस पहला पॉइंट। बाकी जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, ठीक है। देखो ये रहा, दिया ना क्रेडिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस या फिर अनफेवरेबल बैलेंस। किसका? कैश बुक का। बस जो पहला पॉइंट है वो माइनस में जाएगा और बाकी सारी चीजें सेम ऐसे होगी। जो और कल जो लास्ट क्लास होगी उसमें हम सेम यही कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन वहाँ पे कैश बुक की जगह क्या नाम दिया होगा? पासबुक। और यहाँ पे अनफेवरेबल ही होगा, ओवरड्राफ्ट या फिर अनफेवरेबल, ठीक है। और जब पासबुक होती है तो उसमें क्रेडिट की जगह क्या नाम होता है? डेबिट। उल्टा चलता है, ठीक है। आज हम कैश बुक पे फोकस करेंगे। यहाँ पे जो हम अन मतलब अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट या क्रेडिट बैलेंस जो है उससे हम माइनस साइड लिखेंगे और बाकी जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15, तो रफली फॉर्मेट बना लेते हैं। प्लस आइटम या माइनस आइटम, ये पर्टिकुलर्स, ठीक है। तो यहाँ लिखा है ऑन 1 जनवरी 2024 को नरेश के पास ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। ओवरड्राफ्ट मतलब माइनस में। जो हम कल तक क्वेश्चन बना रहे थे, चाहे वो बैलेंस एज पर पासबुक हो चाहे वो बैलेंस एज पर कैश बुक हो, वहां पे सिंपल बैलेंस दिया होता था। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ बैलेंस एज पर कैश बुक का। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? डेबिट दिया हुआ है। क्या दिया है? डेबिट दिया हुआ है। दिया है नहीं दिया? तो हम लोग प्लस साइड में लिखते थे। देखो हमने पहला पॉइंट प्लस में ही लिखा है। वहां पे डेबिट दिया है, फेवरेबल दिया है, वहां पे क्रेडिट या अनफेवरेबल। तो हम बस पहला पॉइंट माइनस के साइड में लिखेंगे और सारा जैसे करते थे वैसे ही करना है, ठीक है। तो 40,000 दिया है तो हम लिखेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो आंसर क्या आएगा? पासबुक के नाम से। तो नेगेटिव बैलेंस किसका? कैश बुक का, तो नेगेटिव साइड लिख देंगे। अगर डेबिट बैलेंस होता तो प्लस की साइड लिखता। आगे बोला है कि चेक अमाउंटिंग 10,000। चेक कितने का था? 10,000 का था। वो हमने डिपॉजिट कर दिया। वर नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, लेकिन बैंक में पैसा नहीं आया। हमने सोचा था कि जब हमने चेक जमा किया तो हमने कैश बुक में प्लस कर दिया, लेकिन पैसा तो आया ही नहीं। आया नहीं तो ठीक करने के लिए हम माइनस करेंगे। कितना करेंगे? 10,000। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर या बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, ठीक है। उसके बाद बोला है हमने चेक इशू किया। क्या करा? इशू 7,000 का। जब हमने चेक इशू किया होगा तो कैश बुक से क्या करा होगा? हमने माइनस करा होगा। आगे देखते हैं क्या लिखा है। चेक हमने इशू किया तो हमने सोचा पैसा कट जाएगा। विच वर नॉट प्रेजेंट इन द बैंक
फॉर पेमेंट, बैंक में पेमेंट के लिए पहुंचा ही नहीं, इसका मतलब पैसा कटा नहीं, तो ठीक करने के लिए प्लस करेंगे कितना, 7,000। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, यहाँ पर हम अपनी कैश बुक को किसके साथ मैच कर रहे हैं, पासबुक के साथ में, इसलिए। ठीक है, लास्ट बोला है कि डेबिट, डेबिट मतलब बैंक का, डेबिट मतलब बैंक से पैसा कटना। अगर बैंक से पैसा कटा है कितना, 600 रुपये इंटरेस्ट के और 500 रुपये बैंक चार्जेस के, तो मैंने रूल लिखवाया था ना, क्या था, एक तो ये वाला रूल था और एक ये वाला रूल था। तो बैंक से पैसा कटा है मतलब बैंक में माइनस हो चुका है, हमारी कैश बुक में प्लस है, हमें पता ही नहीं है। ठीक करने के लिए हम भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट है 600, बैंक चार्जेस है 500, बस और तो कुछ है नहीं। अब इनकी टोटलिंग हो जाएगी, इधर हो गया 40,000 प्लस 10,000 50,000 प्लस 500 प्लस 600, टोटल हो गया इक्या 51100, 51100, उसमें से 7,000 अगर आप लेस कर दोगे तो ये बचेगा 44,100। ठीक है, किस नाम से, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये भी क्रेडिट है, ये भी ये फिर डेबिट में आ जाएगा क्योंकि पासबुक का नाम आ रहा है, तो हम ये भी लिख सकते हैं ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर, ऊपर कैश बुक है तो नीचे आ जाएगा पासबुक। आप इस क्रेडिट को भी ओवरड्राफ्ट लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। सो चलो 17 बनाते हैं। प्लस आइटम माइनस आइटम, क्वेश्चन नंबर 17। 17 बोला है कि तिवारी सन्स फाइंड दैट द बैंक बैलेंस शोन बाय देयर कैश बुक ऑन 31 मार्च 2024 को 40,500 भी क्रेडिट है, मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस, बट द पासबुक का बैलेंस डिफरेंट है, अलग है। उनके कुछ ये रीजन दिए हुए, उनके हिसाब से उसको मैच करना है। तो यहाँ लिख रहा था ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, 40,500। ठीक है, फिर पहला पॉइंट बोला है कि चेक था 5,000 का जो हमने दिया मोहन को दिया, मनोहर को दिया, लेकिन बैंक में पेमेंट के लिए पहुंचा ही नहीं। जब हमने मनोहर को दिया था हमने कैश बुक से माइनस करा होगा, लेकिन उससे पेमेंट हुई नहीं है एक्चुअल में। तो ठीक करने के लिए हम क्या कर देंगे, वापस से प्लस कर देंगे कितने, 5,000 रुपये। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अगला बोला है, अब एक पोस्ट डेटेड चेक था 900 रुपये का जो डेबिट कर दिया हमने बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक के बैंक कॉलम में। ठीक है, बैंक कॉलम में किसके, कैश बुक के बैंक कॉलम, मतलब कैश बुक में ही हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, लेकिन उससे पैसा आया ही नहीं। इट कुड नॉट हैड बीन प्रेजेंटेड इन एनी केस, किसी भी केस में वो प्रेजेंट नहीं हुआ। ठीक करने के लिए हम क्या कर देंगे, माइनस। हमने कहाँ पे प्लस किया है, डेबिट कॉलम, कौन सा, कैश बुक का, बैंक अकाउंट की बात नहीं हो रही, बैंक कॉलम जो बनता है ना, डबल कॉलम कैश बुक का, उसके अंदर। तो कैश बुक में प्लस कर दिया, ठीक करने के लिए माइनस 900 रुपये। चेक डेबिटेड इनटू द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बट नॉट क्रेडिटेड अमाउंट, लेकिन पैसा आया ही नहीं। ठीक है, हमने
हमने सोचा पैसा आएगा लेकिन पैसा आया ही नहीं। ठीक है। थर्ड पॉइंट में बोला है चेक था टोटल 10,200 का, जमा किया बैंक में बट हैव नॉट बीन येट बीन कलेक्टेड, बैंक ने उसे कलेक्ट ही नहीं किया। अब लग गया यहाँ पे पुलिस स्टॉप, मतलब एंड लिखा है, और 4,000 का चेक डिजोनर हो गया। तो पहले देखते हैं 10,200 के बारे में। हमने चेक डिपॉजिट किया तो हमने सोचा होगा प्लस हो गया कैश बुक में, लेकिन पैसा आया ही नहीं, ठीक करने के लिए माइनस 10,200। किस नाम से? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। ठीक है, चेक जमा किया लेकिन वो कलेक्ट ही नहीं हुआ, मतलब चेक डिपॉजिट किया लेकिन बैंक ने कलेक्ट ही नहीं किया बाय द बैंक। ठीक है, और जो 4,000 का था वो डिजोनर हो गया, तो वो भी माइनस। क्यों? हमने सोचा था पैसा आएगा लेकिन वो बाउंस हो गया, माइनस, नहीं आया। चेक वॉज डिजोनर। चालीस हजार 500 प्लस 900 प्लस 10,200 प्लस 4,000, 55,600, 55,600 माइनस कर देंगे 5,000 तो बचेगा ये 5,000, सॉरी 50,600। किस नाम से? ये आ जाएगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर, ऊपर कैश बुक है तो नीचे आ जाएगा पासबुक, क्योंकि हम कैश बुक के नीचे चेक कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। प्लस आइटम माइनस आइटम, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में भी यही दिया है कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस लिखा है ऑन 31 मार्च 2024 को कैश बुक ऑफ अ मर्चेंट शो अ बैंक ऑफ ड्राफ्ट ऑफ 1,72,985 रुपये। तो लिख लेते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो नेगेटिव है 172,985, तो माइनस में रिकॉर्ड करेंगे। फिर बोला है कि चेक को इशू किया है, कितने का है? 60,000 का, लेकिन बैंक में पहुंचा ही नहीं पेमेंट के लिए, इशू किया है तो हमने सोचा होगा कि पैसा कट जाएगा माइनस, लेकिन से पैसा कटा ही नहीं, ठीक करने के लिए प्लस कर देंगे कितने? 60,000। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। पॉइंट नंबर सेकंड में बोला है कि चेक था 75,000 का, बैंक में जमा किया लेकिन बैंक वालों ने उसको कलेक्ट ही नहीं किया। तो हमने जब जमा किया था तो हमने सोचा था कैश में प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस हुआ नहीं। ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे कितना? 75,000। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। देखो सब कुछ सेम पहले जैसा ही है, बस पहला पॉइंट बदल गया। जो हम डेबिट में लिखते थे उसे हम क्रेडिट साइड लिख रहे हैं, मतलब अपोजिट। कोई चीज प्लस में आती थी तो उसे माइनस हो, क्योंकि वो नेगेटिव बैलेंस है। पॉइंट नंबर थर्ड बोला एक चेक था 15,000 का, अ चेक ऑफ 15,000 रिसीव फ्रॉम महेश चंद से मिला और हमने उसे जमा कर दिया बैंक में, लेकिन वो डिसऑनर हो गया। बट नॉन पेमेंट एडवाइस नॉट रिसीव फ्रॉम द बैंक, बैंक से हमें पता ही नहीं चला। पता कब चला? 1 अप्रैल को, लेकिन हम कब बना रहे हैं? 31 मार्च 2024 को। ठीक है, जब हमें पता ही बाद में चला है 31 मार्च को, तो हमें कुछ पता ही नहीं था, तो हमने सोचा था कि कैश बुक में पैसा आ गया होगा, प्लस कर दिया, लेकिन पैसा आया नहीं आया, वो डिजोनर हो गया। ये डिजोनर होने की बात हमें पता पड़ी अप्रैल में, तो माइनस। पैसा तो आया ही नहीं ना, 31 मार्च तक तो पैसा आया ही नहीं, माइनस हो जाएगा 15,000। चेक वॉज डिजोनर। ठीक है, फिर चौथे पॉइंट में बोला है कि 1.5 लाख हमने पासबुक में
लिख दिया फॉर चेक रियलाइज हुआ, लेकिन हमने कैश बुक में लिखा ही नहीं, बैंक में हमने प्लस कर दिया, हमारी कैश बुक में माइनस चल रहा है, तो ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा इस रूल के हिसाब से। ये कि बैंक में यहाँ पे प्लस, तो हमारी कैश बुक में माइनस चल रहा है, ठीक करने के लिए हमें भी क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा 1.5 लाख रुपए। एंटर इन द पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। पासबुक में तो पैसा आ गया, लेकिन कैश बुक में हमने लिखा ही नहीं। फिर बैंक ने चार्ज काटे 1500, और जो ओवरड्राफ्ट है उसके ऊपर ब्याज लगा, तो ओवरड्राफ्ट जब माइनस होता है तो उसका ब्याज भी क्या होगा, माइनस। तो बैंक से कट गया, दोनों ही चीज़ें माइनस हुई हैं, लेकिन हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। अगर बैंक से माइनस हुई, हमारी कैश बुक में प्लस चल रहा है, ठीक करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, वो इस रूल के हिसाब से। अगर बैंक में माइनस हो गया, हमारी कैश बुक में प्लस चल रहा है, ठीक करने के लिए कैश बुक में क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कैश बुक के नीचे चेक करेंगे, क्योंकि ऊपर बैलेंस कौन सा दिया, ये कैश बुक का दिया हुआ है, इसलिए तो माइनस होंगे दोनों चीज़ें। तो दोनों चीज़ें कितनी, 1500 और 8500, 1500 प्लस 85 दोनों ही माइनस हो रही है, बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, या फिर अलग अलग करके लिख लो, बैंक चार्जेस और ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट। ठीक है, इसका लास्ट पॉइंट बोला है कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस कैश बुक का, किसका, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस कितना था, 500 रुपये। कब था, 28 फरवरी को, 28 फरवरी को 500 था। हमने गलती से अगले महीने उसे फॉरवर्ड कर दिया, कैरी फॉरवर्ड मतलब अगले महीने हमने उसको डेबिट बैलेंस दिखा दिया। तो इस गलती को हमने कब देखा, 31 मार्च 2024 को देखा। मतलब माइनस का कोई चीज था, हमने उसे प्लस का दिखा दिया, मतलब माइनस होना था 500, हमने गलती से उसे प्लस का दिखा दिया, बोला ना डेबिट बैलेंस दिखा दिया। ओवरड्राफ्ट मतलब माइनस का था, हमने उसे अगले महीने 500 का दिखा दिया गलती से। तो ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 रुपये माइनस, क्योंकि 500 माइनस करूंगा तो जीरो हो जाएगा, 500 माइनस करूंगा तो जीरो हो जाएगा, लेकिन हमें तो 500 माइनस का और दिखाना है, इसलिए हम मैं 500 में से 1000 घटाऊंगा, तो जब जाके मेरा क्या होगा, माइनस का 500 आएगा। बात को समझो भाई, इस महीने 500 आंसर है, नेक्स्ट मंथ भी 500 माइनस का होना चाहिए, लेकिन इस महीने अगर 500 है, अगले महीने हमने गलती से प्लस का 500 दिखा दिया, तो सही करने के लिए मुझे माइनस 1000 करना पड़ेगा, ताकि ये प्लस और ये माइनस कटकर माइनस का 500 आ जाए। क्यों डबल माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि अगर मैंने प्लस 500 किया है, इसमें से माइनस 500 करूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, लेकिन और 500 माइनस करूंगा तो ये माइनस का 500 हो जाएगा, इसलिए टोटल 1000, जब जाके माइनस का आएगा ये। ठीक है, 500 रुपये लिख दोगे। और ड्राफ्ट बैलेंस ऑफ कैश बुक wrongly carried forward डेबिट बैलेंस, हमने गलती से उसको डेबिट बैलेंस दिखा दिया। बस टोटल कर लो, 172985 प्लस 75,000 प्लस 15,000 प्लस 1500 प्लस 8500 प्लस 500, तो ये आ गया 273985। 9 है 4 है, 4 आ रहा है ये तो। माइनस 1.5 लाख और 60,000, मतलब 2,10,000, तो आ जाएगा ये 63485। कहीं टोटल में मिस्टेक है क्या, 172985 प्लस 75,000 प्लस 1.5 लाख, सॉरी 15,000 प्लस 1500 प्लस 8500, और ये 500 लिख दिया गलती से मैंने, अभी मैं आपको बता रहा था 1000, मैंने खुद 500 लिख दिया, प्लस 1000, तो ये 4 की जगह आ जाएगा 9।
273,985, इसमें से अगर आप लेस कर दोगे 60,000 और 1.5 लाख, तो आपका जो आंसर आएगा वो बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा 63,985। तो आंसर ही मैच करो, 63,985 ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। तो पासबुक का बैलेंस कैसा है, ओवरड्राफ्ट है, माइनस का है, तो ये 6 है, ठीक है। $63,985, ओके। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 19 में रफली कर रहा हूँ, प्लस माइनस का साइन लगा के, बस इधर सारी चीजें प्लस की, इधर माइनस की। पहला ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया है, साफ साफ बोला है कि 31 मार्च 2024 को कैश बुक का जो क्रेडिट बैलेंस है, मतलब कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस कितना है, 10,500 लिख दिया। फिर एक चेक है 540 का जो इशू किया है मोहन को, हमने मोहन को दे दिया, तो हमने सोचा होगा पैसा कट गया, लेकिन पैसा कटा ही नहीं पेमेंट के लिए, मोहन गया ही नहीं बैंक में, तो हमने सोचा था माइनस होगा, लेकिन क्या होगी, वो माइनस हुआ ही नहीं। ठीक करने के लिए प्लस कर देंगे, कितना, 540। फिर बोला एक पोस्ट डेटेड चेक था 100 रुपए का, वो गलत हमने डेबिट कर दिया, डेबिट मतलब बढ़ा दिया, कैश बुक में हमने प्लस कर दिया, लेकिन बट अंडर नो सर्कमस्टेंसेस वॉज इट पॉसिबल टू प्रेजेंट इट, लेकिन वो बैंक में पहुंचा ही नहीं, हमने बढ़ा दिया था। ठीक करने के लिए हम माइनस कर देंगे, कैश बुक हमने प्लस किया था, तो ठीक करने के लिए माइनस कर देंगे उसको। फिर बोला है थर्ड पॉइंट में 4 चेक थे 1200 के, जो हमने बैंक को भेजा, लेकिन बैंक ने कलेक्ट ही नहीं किया। जब हमने बैंक को भेजा तो हमने सोचा होगा कैश बुक में प्लस कर दिया, लेकिन बैंक में पैसा आया नहीं, ठीक करने के लिए माइनस 1200, ओके। और आगे बोला है आ चेक ऑफ 400 डिपॉजिटेड इन द बैंक, और 400 का भी सेम केस होगा, माइनस होगा, क्योंकि 400 हमने जमा किया लेकिन वो डिजोनर हो गया, तो जब हमने जमा किया था तो हमने कैश बुक में प्लस करा होगा, अब पैसा आया ही नहीं, तो ठीक करने के लिए वापस से माइनस करना पड़ेगा। फिर लिखा है फोर्थ पॉइंट में एज पर इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बैंक ने 50 रुपये पेड कर दिए फायर इंश्योरेंस प्रीमियम के, लेकिन हमने कैश बुक में लिखा ही नहीं, बैंक से माइनस हो गया, कैश बुक में प्लस चल रहा है, तो कैश बुक से भी तो माइनस करना पड़ेगा 50 रुपये इंश्योरेंस के। फिफ्थ पॉइंट, देर वॉज अ डेबिट इन द पासबुक, पासबुक में डेबिट मतलब कट जाना, 15 रुपये कट गए हमारे, किस नाम से, बैंक चार्जेस, और 25 रुपये इंटरेस्ट मिला है, दोनों ही हमने लिखा नहीं। भाई 15 रुपये कटे हैं तो बैंक से माइनस हुआ होगा, हमारी कैश बुक में क्या है, प्लस चल रहा है, ठीक करने के लिए हमें भी माइनस कर दिया, और 25 रुपये हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे इंटरेस्ट के नाम से, क्योंकि जब बैंक ने इंटरेस्ट दिया होगा तो हमारे बैंक में प्लस हुआ होगा, ठीक करने के लिए हमें भी प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कैश बुक में माइनस चल रहा है। हो गया ना, रूल बन गया ना, ये किया रहा। फिर लास्ट पॉइंट है सिक्स्थ में कि 5,000 का चेक था, वो भी 15 अप्रैल को। अब सीधी सी बात है, 15 अप्रैल लिखा है और हम बना कब रहे हैं, मार्च में बना रहे हैं, मार्च या अप्रैल, तो इसको इग्नोर करो, ये लिखा ही नहीं जाएगा, क्योंकि चेक की डेट ही आगे की है, हम तो BRS 15 मार्च को बना रहे हैं, 15 मार्च से इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं। टोटलिंग कर दो इसकी अब, 10,500 प्लस 100 प्लस 1,200 400 प्लस 50 प्लस 15, तो ये आ गया 12,615, सॉरी एक बार और जोड़ लेते हैं, 10,500 प्लस 100 प्लस 1,200 प्लस 400 प्लस 50 प्लस 15, 12265, 12265 माइनस 540 माइनस 25, तो ये आ गया 11700। इतना ही आपका आंसर आ रहा है। देखो किस नाम से लिख दोगे, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम ये लाइन लिख देना, ठीक है, कर लोगे। ऐसे ही रफली मैं क्वेश्चन नंबर 21 भी करा देता हूँ आपको, ये प्लस आइटम या माइनस। तो पहला पॉइंट तो ये दिया कि बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब माइनस का बैलेंस है कैश बुक का 31 मार्च को 63,400। फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब जो हमारा माइनस का बैलेंस है उस पर जो इंटरेस्ट कटा है 1,600 रुपये, वो हमने पासबुक में तो लिख दिया लेकिन कैश बुक में नहीं लिखा, बैंक में लिख दिया, बैंक से तो माइनस हो गया, लेकिन कैश बुक में प्लस चल रहा है, ठीक करने के लिए कैश बुक में भी माइनस करना पड़ेगा, कितना, 1,600। आगे
बैंक ने चार्जेस काट लिए, बैंक से माइनस हो गया है, ठीक है। तो हमारी कैश बुक में प्लस चल रहा है, हमें पता ही नहीं है, तो हमें भी ठीक करने के लिए माइनस करना पड़ेगा 300। आगे लिखा है कि एक चेक था इशू किया, मतलब इशू किया होगा तो हमने कैश बुक से माइनस कर दिया होगा, लेकिन वो पेमेंट के लिए पहुंचा ही नहीं, ठीक करने के लिए प्लस करना पड़ेगा वापस से 11,680 रुपये। फिर चेक डिपॉजिट करा तो हमने सोचा कि कैश बुक में प्लस हो गया होगा, लेकिन चेक पहुंचा ही नहीं, क्लियर ही नहीं हुआ, ठीक करने के लिए माइनस 21,700। लास्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में, मतलब जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उस पर जो ब्याज मिला है वो किस में आया, सीधा खाते में आया है 12,000। अगर खाते में आ गया, कैश बुक में आए नहीं, इसका मतलब कैश बुक में माइनस चल रहा है, ठीक करने के लिए उसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 12,000। और तो कुछ होगा नहीं, 63,400 प्लस 1,600 प्लस 300 प्लस 21,700, तो ये हो जाएगा 87,000। 87,000 से घटा दोगे 11,680 माइनस 12,000, तो बचेगा 63,320। वो यही आंसर बच रहा है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। ये कैश बुक का बैलेंस दिया था, नीचे पासबुक का आंसर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारा अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे हमने यहाँ पे कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस देखा है, अगली क्लास में हम भी पासबुक का क्या देखेंगे, नेगेटिव बैलेंस। तो पासबुक का नेगेटिव मतलब डेबिट होना, ठीक है। पासबुक का डेबिट मतलब पैसा कट जाना, या ओवरड्राफ्ट या बैलेंस। अब हम यहाँ पे पासबुक के नीचे चेक करेंगे कि पासबुक में क्या होगा, तो आंसर आएगा कैश बुक का, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस दिया है ना पासबुक, तो आंसर आएगा कैश बुक के नाम से। उल्टा जैसे यहाँ पे आंसर दिया था ऊपर में, बैलेंस दिया था कैश बुक का, आंसर आता था पासबुक का, सेम ऐसे ही ऊपर पासबुक दिया तो आंसर आएगा कैश बुक का, लेकिन किसके नीचे चेक करेंगे प्लस माइनस करके, पासबुक के नीचे। बस ये लास्ट टॉपिक बताया और हमारा चैप्टर ये भी पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।